स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने यह बताया है कि घर में कौन से वृक्ष लगाना अत्यंत शुभ होता है। ऐसे वृक्ष न केवल अकाल मृत्यु को रोकते हैं, बल्कि घर में सुख, समृद्धि, आनंद और मां लक्ष्मी की कृपा को स्थायी बना देते हैं। भगवान कहते हैं, जो लोग संपन्न होते हैं वे अपने घरों में कुछ विशेष प्रकार के पौधे लगाते हैं, जिससे उनके जीवन में सदैव शुभता बनी रहती है। इसलिए आप भी इन पौधों को अवश्य लगाएं, ताकि आपके जीवन में भी सौभाग्य, धन और शांति का वास हो। एक बार देवी रुक्मणी ने विनम्र भाव से भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु कृपया यह बताइए कि मनुष्य को अपने घर में कौन से वृक्ष अवश्य लगाने चाहिए, कौन से वृक्ष द्वार पर रोपने से दरिद्रता दूर होती है और कौन से पौधे लगाने से शत्रु, रोग, भय और भूत प्रेत जैसी बाधाएं समाप्त होती हैं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, प्रिय रुक्मणी, आज तुमने बहुत ही कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। वृक्ष वास्तव में इस सृष्टि का आधार है। ये न केवल वातावरण को शुद्ध करते हैं, बल्कि घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा और दिव्यता का संचार भी करते हैं। जब किसी घर के आंगन में शुभ वृक्ष लगाए जाते हैं तो वह घर देवताओं के समान संरक्षण प्राप्त करता है। शुभ वृक्ष नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करते हैं और परिवार में सुख, शांति व ऐश्वर्य लेकर आते हैं। इसके बाद भगवान बोले, हे देवी, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन से वृक्ष घर के पास लगाना शुभ है और कौन से नहीं। लेकिन पहले एक प्राचीन कथा सुनो, जिससे यह स्पष्ट होगा कि सही या गलत पौधे लगाने से मनुष्य के जीवन में सुख या दुख कैसे आता है। भक्तों, उस कथा को सुनने से पहले यदि आप भी मां लक्ष्मी की असीम कृपा चाहते हैं तो इस दिव्य संदेश को श्रद्धा से स्वीकार करें। जय लक्ष्मी माता लिखें और अपने राशि चिन्ह के साथ कमेंट करें, ताकि आपको आपके भाग्य से जुड़े उपाय प्राप्त हों। अब कथा सुनिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, बहुत समय पहले मध्य प्रदेश में एक सुंदर नगर था, जहां गोपाल नाम का एक वैश्य अपनी धर्मपत्नी सुमित्रा के साथ रहता था। गोपाल अत्यंत धर्मनिष्ठ था और प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करता था। उसकी पत्नी सुमित्रा भी गृह कार्य में निपुण और धर्मपरायण थी। उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। एक दिन सुमित्रा ने अपने आंगन में कुछ पौधे लगाने का विचार किया। उसने बिना जानकारी के केवल सुंदर दिखने वाले पौधे लगा दिए, लेकिन वे पौधे वास्तु के अनुसार अशुभ थे। धीरे धीरे घर में कलह बढ़ने लगी, गोपाल के व्यापार में हानि होने लगी और परिवार में तनाव बढ़ गया। दोनों पति पत्नी के बीच झगड़े बढ़ने लगे। अंततः व्यापार पूरी तरह नष्ट हो गया और वे निर्धनता का जीवन जीने लगे। गरीबी और भूख से तंग आकर सुमित्रा अत्यंत क्रोधित हो उठी और बोली, अब और नहीं सहा जाता, कुछ काम धंधा ढूंढो, वरना भूख ही मार डालेगी। बेचारा गोपाल गांव के कोने कोने में काम की तलाश करता रहा, लेकिन किसी ने भी उसे काम नहीं दिया। थका हारा घर लौटा और बोला, प्रिय, कोई भी मुझे काम देने को तैयार नहीं है, अब मैं क्या करूं। दोनों निराश हो गए। गुजारे के लिए गोपाल ने पत्नी के सारे गहने बेच दिए। जो थोड़े बहुत पैसे मिले उनसे कुछ दिन का खर्च चला, पर उन्हें यह झांत नहीं था कि जिस अशुभ वृक्ष को उन्होंने आंगन में लगाया था वही उनके जीवन में दरिद्रता और दुख का कारण बन गया। बैकुंठ लोक में बैठे भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी यह सब देख रहे थे। मां लक्ष्मी बोली, प्रभु, क्या आप अपने भक्त की सहायता नहीं करेंगे? गोपाल तो आपका परम उपासक है, प्रतिदिन आपकी पूजा करता है। भगवान विष्णु मुस्कुराकर बोले, देवी, अवश्य करूंगा, पर पहले उसकी परीक्षा लेना आवश्यक है। यह कहकर भगवान ने एक तपस्वी साधु का रूप धारण किया और पृथ्वी पर प्रकट हुए। वे गोपाल के द्वार पर पहुंचे और बोले, वत्स, मैं एक तीर्थ यात्री हूँ, कई दिनों से भूखा प्यासा भटक रहा हूँ। यदि तुम्हारे घर में थोड़ा स्थान और थोड़ा अन्न मिल जाए तो बड़ा उपकार होगा। साधु के वचन सुनकर गोपाल बोला, मुनिवर, यह मेरा सौभाग्य है कि मेरे द्वार पर आपके चरण पड़े, कृपया भीतर आइए। लेकिन घर में एक दाना भी नहीं था। उसने पत्नी से कहा, प्रिय, यह साधु पवित्र आत्मा है, किसी भी तरह इनके भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। मैं गांव जाकर कुछ उधार मांगता हूँ। गोपाल गांव के एक धनी सेठ के पास गया और विनती की, सेठ जी, कुछ पैसे उधार दे दीजिए, लौटते ही चुका दूंगा। सेठ बोला, तेरे पास तो कुछ नहीं है, तू मेरा पैसा कैसे लौटाएगा? गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, यदि मैं लौटाने में असमर्थ रहा तो अपना घर आपको सौंप दूंगा। सेठ को दया आ गई और उसने धन दे दिया। गोपाल ने उससे चावल, आटा, सब्जी, दूध और शक्कर खरीदी और घर लौटाया। सुमित्रा ने प्रेम से भोजन बनाया और साधु को परोसा। साधु, जो वास्तव में स्वयं भगवान विष्णु थे, गोपाल की भक्ति और सेवा भाव देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भोजन के बाद साधु बोले, वत्स, तुम्हारी श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो, जो चाहे वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपके आशीर्वाद से बढ़कर मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर कृपा कर बताइए कि ऐसा कौन सा पाप हुआ है जिससे हमारे घर में दरिद्रता आई। हमने तो सदैव श्री हरि विष्णु की आराधना ही की है, फिर भी हमारे जीवन में यह दरिद्रता क्यों आई? हमारे घर में सुख और संपत्ति क्यों नहीं टिकती? कृपया इसका कारण बताइए और इससे मुक्ति का उपाय भी समझाइए। तब मुनि मुस्कुराते हुए बोले, हे वैश्य, जब मैं तेरे द्वार पर पहुंचा तभी जान गया था कि तुम्हारे जीवन में गरीबी और कष्ट क्यों है। तुम्हारे घर के सामने जो वृक्ष लगे हैं वही तुम्हारे दुर्भाग्य का कारण बने हुए हैं।
वे वृक्ष शुभ नहीं हैं, बल्कि अशुभ शकुन देने वाले हैं। इन्हें तुरंत हटाओ और उनकी जगह शुभ तथा मंगलकारी वृक्ष लगाओ। ये सुनकर गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मन, कृपा कर बताइए कि घर के पास कौन से वृक्ष लगाने चाहिए जिनसे लक्ष्मी का वास हो, और किन वृक्षों से सदा दूरी रखनी चाहिए। कृपया विस्तार से समझाइए। तब आचार्य बोले, हे गोपाल, ध्यान पूर्वक सुनो। जो व्यक्ति अपने घर या जलाशय के पास पीपल का वृक्ष लगाता है वह 100 यज्ञों के फल का अधिकारी बनता है। पीपल के पत्ते जब जल में गिरते हैं तो वे देवताओं को अर्पण के समान माने जाते हैं और पितरों को तृप्त करते हैं। इससे समस्त पितृ दोष समाप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति प्रतिदिन स्नान करके पीपल वृक्ष को स्पर्श करता है वह अपने पापों से मुक्त होता है और जीवन में कभी पराजित नहीं होता। पीपल को प्रणाम करने से लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और उसकी परिक्रमा करने से दीर्घायु मिलती है। जान लो, पीपल के मूल में श्री विष्णु, तने में भगवान शिव और शीर्ष भाग में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा निवास करते हैं। अमावस्या के दिन पीपल का दर्शन और प्रणाम करने का फल 1000 गायों के दान के समान होता है। इस सृष्टि में पीपल जैसा कोई दूसरा पवित्र वृक्ष नहीं है। स्वयं भगवान विष्णु पृथ्वी पर पीपल रूप में अवतरित हुए हैं। जो व्यक्ति पीपल की शाखा तोड़ता है या उसे हानि पहुंचाता है वह महान पाप का भागी होता है और नरक में गिरता है। जो व्यक्ति पीपल को जड़ से काटता है वह अनेक जन्मों तक मोक्ष से वंचित रहता है। मुनि आगे बोले, अब सुनो दूसरे पुण्यदायी वृक्ष के विषय में। आंवला। आंवले का फल संपूर्ण जगत में प्रसिद्ध है और इसे परम पवित्र माना गया है। जो मनुष्य प्रतिदिन आंवले का सेवन करता है वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होता है। यह फल स्वयं श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। आंवला खाने से शरीर में बल, ऊर्जा और आयु बढ़ती है। इसके रस का जल पीने से रोग नष्ट होते हैं। यदि आंवले के रस को जल में मिलाकर स्नान किया जाए तो दरिद्रता दूर होती है और समृद्धि आती है। जिस घर में आंवले का वृक्ष होता है वहां भूत प्रेत या कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती। एकादशी के दिन आंवले की पूजा करने से सभी तीर्थों के समान पुण्य प्राप्त होता है। ऐसे घर में स्वयं लक्ष्मी नारायण का वास होता है। अब तीसरे शुभ वृक्ष के बारे में जानो। अशोक वृक्ष। अशोक वृक्ष में अप्सराओं का निवास माना गया है। यह वृक्ष जीवन के शोक को मिटाता है और आनंद का संचार करता है। घर के द्वार या आंगन के समीप अशोक वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। यह घर में शांति, सौंदर्य और सुख बनाए रखता है। माता सीता ने जब अशोक वाटिका में निवास किया था तब उन्होंने इस वृक्ष को आशीर्वाद दिया था कि जहां भी यह होगा वहां उनका आशीर्वाद सदैव रहेगा। इसलिए यह वृक्ष घर में आनंद और लक्ष्मी का स्थायी वास बनाए रखता है। अब सुनो चौथा पुण्यदायी वृक्ष, पाकड़ वृक्ष। यह यज्ञ के समान पुण्य देने वाला वृक्ष है। हर व्यक्ति को अपने घर के पास पाकड़ का वृक्ष लगाना चाहिए। इसका रोपण एक बड़े यज्ञ के समान फल देता है। कलयुग में जहां यज्ञ करना कठिन है वहां पाकड़ वृक्ष का रोपण ही यज्ञ के समान पुण्य देता है। पांचवां वृक्ष है नीम। नीम वृक्ष को आयु, स्वास्थ्य और आरोग्य का दाता कहा गया है। यह भगवान सूर्यदेव और माता लक्ष्मी दोनों को प्रिय है। नीम के पास लक्ष्मी का निवास माना गया है। घर के सामने नीम का वृक्ष लगाने से धन, आरोग्य और समृद्धि मिलती है। इसके पत्ते और छाया दोनों ही शुभ फल प्रदान करते हैं। छठा वृक्ष है जामुन। यदि कोई व्यक्ति पुत्री की प्राप्ति की इच्छा रखता है तो उसे जामुन का वृक्ष अवश्य लगाना। सातवां है बेल और गुलाब। बेल वृक्ष में भगवान शिव का निवास है और गुलाब माता पार्वती को अत्यंत प्रिय है। यदि दोनों को साथ लगाया जाए तो वह घर सदैव शिव पार्वती की कृपा। आठवां है नारियल वृक्ष। यह संतान और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। नारियल लगाने से श्रेष्ठ और सद्गुणी संतान की प्राप्ति होती है। यह हर धार्मिक अनुष्ठान में आवश्यक माना गया है। जिसके आंगन में नारियल का वृक्ष होता है उसके परिवार में सौभाग्य और सम्मान का वास रहता है। और नौवां सबसे दिव्य वृक्ष है पारिजात। इसका जन्म समुद्र मंथन के समय हुआ था, उसी समय जब माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी। इसलिए पारिजात वृक्ष माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। इसे घर में लगाने से धन, सौभाग्य और देवी लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। मुनि बोले, हे गोपाल, जो व्यक्ति इन शुभ वृक्षों को श्रद्धा से लगाता है उसके जीवन से दरिद्रता, भय और दुख सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। उसके घर में देवी लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं और हर दिशा से सुख समृद्धि बरसती है। 8 अनार वृक्ष सौंदर्य और समृद्धि का प्रतीक है। जो व्यक्ति सुंदर, सुसंस्कारी और सौभाग्यशाली पत्नी की कामना करता है उसे अनार का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। अनार के लाल फूल और फल शुभ ऊर्जा का संचार करते हैं। यह वृक्ष माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है और इसके फल शरीर को तेजस्वी और आकर्षक बनाते हैं। 9 पलाश वृक्ष ब्रह्म तेज प्रदान करने वाला है। पलाश को धर्म वृक्ष कहा गया है क्योंकि यह भगवान ब्रह्मा और अग्नि का प्रतीक माना जाता है। इसके लाल फूल ऊर्जा, उत्साह और शक्ति का संकेत है। पलाश वृक्ष ध्यान, साधना और ब्रह्म तेज की वृद्धि करता है। इसकी लकड़ी और पत्तियां यज्ञ में उपयोगी होती हैं और वातावरण को पवित्र बनाती हैं।
10 सहजन या मुनगा अर्थात मोरिंगा वृक्ष रोग नाशक और स्वास्थ्यदायक होता है। जो व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित हो उसे सहजन का वृक्ष लगाना चाहिए। यह वृक्ष अनेक गंभीर रोगों को समाप्त करता है और शरीर को बल तथा स्फूर्ति प्रदान करता है। अब जानिए किन वृक्षों को घर के सामने नहीं लगाना चाहिए। एक कांटेदार पौधे या रेगिस्तानी पौधे नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। इनसे घर में कलह, तनाव और असंतोष बढ़ता है। ऐसे पौधों को घर के भीतर या सामने लगाने से वास्तु दोष उत्पन्न होता है, जिससे आर्थिक हानि, रोग और पारिवारिक मतभेद होने लगते हैं। 2 ताड़ वृक्ष यानी पाम ट्री घर के लिए अशुभ माने गए हैं। कहा जाता है कि जहां ताड़ का वृक्ष होता है वहां संतान सुख बाधित होता है और बच्चों की उन्नति रुक जाती है। 3 भेड़ा वृक्ष यानी टर्मिनेलिया बेल या बेलार का पेड़ भूत प्रेतों का निवास स्थान माना गया है। इसे घर के पास लगाना या इसके नीचे पूजा करना वर्जित बताया गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस वृक्ष को लगाता है वह स्वयं अशुभ शक्तियों के प्रभाव में आ सकता है। जो व्यक्ति शुभ वृक्षों को श्रद्धा से लगाता है उसके जीवन से दरिद्रता, क्लेश और दुर्भाग्य समाप्त हो जाते हैं। उसके घर में देवता निवास करते हैं और घर सदा सुख, समृद्धि तथा स्वास्थ्य से परिपूर्ण रहता है। घर के वृक्ष और वास्तु का गहरा रहस्य है। कौन से पौधे सुख देते हैं और कौन से दुख। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में सुख, शांति और प्रेम बना रहे तथा धन की कभी कमी न हो, पर कई बार मेहनत करने के बावजूद घर में कलह बढ़ती है, मन अशांत रहता है और आर्थिक तंगी घर कर लेती है। वास्तुशास्त्र कहता है कि इसका बड़ा कारण हमारे घर के चारों ओर लगे पेड़ पौधे भी हो सकते हैं। जिन पौधों से बचना चाहिए उनमें वे पौधे शामिल हैं जो काटने या तोड़ने पर दूध जैसा रस छोड़ते हैं। ऐसे पौधे नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। बबूल का वृक्ष घर के सामने लगाना अत्यंत अशुभ माना गया है। इससे घर में विवाद और विपत्ति आती है। बेर का पेड़ भी घर के सामने नहीं होना चाहिए क्योंकि यह नकारात्मकता बढ़ाता है और धन हानि का कारण बनता है। आम का पेड़ घर के बहुत पास नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इसकी छाया घर पर पड़ने से अशुभ परिणाम मिलते हैं। पपीते का पौधा मुख्य द्वार के सामने नहीं होना चाहिए, यह धन और समृद्धि को नष्ट करता है। पीपल यदि घर की पूर्व दिशा में हो तो गरीबी बढ़ सकती है और बरगद यदि पश्चिम दिशा में हो तो घर में दुख और कष्ट का वातावरण बनता है। तुलसी यदि दक्षिण दिशा में रखी जाए तो बच्चों को कष्ट झेलना पड़ सकता है। किसी सूखे या मृत पेड़ की छाया घर पर पड़े तो यह मृत्यु का संकेत माना जाता है। ऐसे वृक्ष को तुरंत हटा देना चाहिए। कांटेदार पौधों का प्रभाव भी बहुत नकारात्मक होता है। रेगिस्तानी पौधे जैसे कैक्टस कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए बने हैं। उनके तनों में पानी जमा रहता है और चारों ओर कांटे होते हैं ताकि कोई उन्हें छू न सके। यही विशेषताएं घर के वातावरण के लिए प्रतिकूल मानी जाती हैं। यह पौधे घर में तनाव, झगड़े और आर्थिक हानि का कारण बनते हैं। ऐसे पौधों की उपस्थिति से व्यापार में अचानक रुकावटें आती हैं। परिवार में छोटी छोटी बातों पर झगड़े बढ़ते हैं। मन बेचैन रहता है और धीरे धीरे गरीबी घर करने लगती है। इसलिए वास्तु शास्त्र और आर्शियों ने ऐसे पौधों को घर के भीतर या मुख्य द्वार पर लगाने से मना किया है। अब जानिए कौन से वृक्ष घर में सुख और समृद्धि लाते हैं। वास्तु शास्त्र बताता है कि वे पौधे जो देवताओं से जुड़े हैं घर में शुभता और दिव्यता लाते हैं। पीपल वृक्ष भगवान विष्णु को प्रिय है। इसकी पूजा करने से पितरों का आशीर्वाद और विष्णु कृपा दोनों मिलती है। तुलसी माता स्वयं लक्ष्मी जी का स्वरूप मानी गई है। जहां तुलसी होती है वहां दरिद्रता नहीं टिकती। आंवला, अशोक, आम और केले जैसे वृक्ष घर में सुख, शांति और स्वास्थ्य लाते हैं। केले का पौधा विशेष रूप से शुभ माना गया है। जहां यह होता है वहां भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का वास होता है। एक प्रेरणादायक कथा भी कही जाती है। एक गृहस्थ जीवन भर गरीबी से जूझता रहा। घर में कलह, अशांति और धन की कमी बनी रहती थी। एक दिन एक संत उसके घर आए और बोले, बेटा, तेरे घर की दरिद्रता का कारण केवल तेरे कर्म नहीं बल्कि तेरे घर के आसपास के पेड़ पौधे भी हैं। कांटेदार पौधे तेरे सौभाग्य को रोक रहे हैं। इन्हें हटा दे और तुलसी, केले और आंवले के पौधे लगा। गृहस्थ ने संत की सलाह मानी। कुछ ही समय में उसके घर का वातावरण बदल गया। व्यापार बढ़ा, मन शांत हुआ और समृद्धि लौट आई। वृक्ष केवल ऑक्सीजन ही नहीं देते, वे हमारे जीवन की ऊर्जा भी निर्धारित करते हैं। शुभ पौधे सुख और समृद्धि लाते हैं जबकि अशुभ पौधे दुख और रुकावटें लाते हैं। जबकि शुभ पौधे सौभाग्य और सुख के द्वार खोलते हैं। इसलिए यदि आपके घर या आंगन में कांटेदार या अशुभ पौधे हैं तो उन्हें तुरंत हटाकर तुलसी, पीपल, आंवला या केले के पौधे लगाएं। देखिए कैसे धीरे धीरे आपके घर में शांति, धन और दिव्यता का संचार होने लगेगा। जब आप ऐसा करेंगे तो न केवल आपके घर का वातावरण बदलेगा बल्कि आपके जीवन का हर दुख भी धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। वास्तुशास्त्र का यह उपाय अत्यंत सरल है परंतु इसका प्रभाव गहरा और चमत्कारी होता है। शुभ वृक्ष न केवल हरियाली लाते हैं बल्कि वे आपके घर में भगवान की कृपा को स्थायी रूप से स्थापित कर देते हैं।
जहां भगवान की कृपा होती है वहां दरिद्रता नहीं टिकती, बल्कि धन संपत्ति अपने आप बढ़ने लगती है। इसलिए हे भक्तजनों, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी धन की कमी न हो, आपके परिवार में सदैव सुख और शांति बनी रहे और मां लक्ष्मी का स्थायी वास आपके घर में हो, तो कभी भी अपने घर में रेगिस्तानी या कांटेदार पौधों को न उगने दें। इसके स्थान पर शुभ और पवित्र वृक्ष लगाएं और उनकी प्रतिदिन देखभाल करें। यह उपाय अत्यंत सरल, प्रभावी और जीवन को बदल देने वाला है। जिन घरों में तुलसी सूख जाती है वह मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लें, नहीं तो आपका पूरा घर बर्बाद हो सकता है और घर में अकाल मृत्यु तक हो सकती है। जी हां दोस्तों, तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं है। तुलसी को देवी लक्ष्मी का जीवंत रूप माना गया है और हिंदू सनातन धर्म में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां तुलसी का पौधा न हो। तुलसी 33 कोटि देवी देवताओं को प्रिय होती है। कहते हैं कि घर के पितृदेवता और कुल देवता भी तुलसी में ही निवास करते हैं। तुलसी को वैदिक ग्रंथों में देवी तुलसी, हरिप्रिया और विष्णु प्रिया कहा गया है। यह केवल एक पौधा नहीं, बल्कि लक्ष्मी जी का साक्षात रूप मानी जाती है। कहा गया है कि जिस घर में तुलसी का पौधा हरा भरा, सुगंधित और जीवंत रहता है, वहां स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है, वहां मां लक्ष्मी निवास करती हैं और वहां माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद बना रहता है।